जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की टॉप डिफेंस अपडेट को सिर्फ 4 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन इसी बीच भारतीय थल सेना की एक रिपोर्ट ने काफी चौंका दिया है। भारतीय थल सेना ने अपनी कंफर्मेशन रिपोर्ट में बताया कि उन्हें रूस से इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का जो फ्रेश बैच है वो रिसीव हुआ है। भारतीय थल सेना ने इनको फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉय भी कर दिया है, जहां पर ये एक एडिशनल डिफेंस कैपेबिलिटी ऐड करेंगे। ये मुख्यतः एनिमी फाइटर जेट्स को, उनके हेलीकॉप्टर्स को और ड्रोन्स को अपना निशाना बना सकते हैं। इग्ला एक कॉम्बैट प्रूवन सिस्टम है और भारत की विशेष रिक्वेस्ट पर रूस ने कम से कम समय पर ये जो फ्रेश बैच है ये डिलीवर किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पहलगाम अटैक के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी है इस पर अस्थायी विराम लगा दिया गया है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हमें बगलिहार डैम से देखने को मिला, जहां पर पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने बगलिहार डैम में जो पाकिस्तान के लिए वाटर सप्लाई थी उसको पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया है। लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस समय हैवी रेनफॉल नोटिस किया जा रहा है, तो अत्यधिक वर्षा के कारण जो एक्सेस वाटर है ये लगातार फ्लो कर रहा है। पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि भारत एक्सेस वाटर का बहाना बना करके कभी भी डैम्स के गेट खोल सकता है, जिससे पाकिस्तान के जो निचले इलाके हैं वो बाढ़ग्रस्त हो सकते हैं। आपको बता दें कि बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डैम है, जहां पर इस समय चेनाब रिवर का जो पानी है उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन एक्सेस वाटर अभी भी वहां से फ्लो कर रहा है। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में। हम सब जानते हैं कि भारत को अर्मेनिया के रूप में आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का जो पहला कस्टमर है वो मिल चुका है, और भारत ने ऑलरेडी अर्मेनिया को नवंबर 2024 में जो पहली बैटरी है जिसमें 4 लॉन्चर्स, 1 राजेंद्र रेडार, ये सप्लाई किया जा चुका है अर्मेनिया को। और लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की तरफ से 2025 की दूसरी तिमाही में जो सेकेंड बैटरी है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की, ये अर्मेनिया को ट्रांसफर करी जाएगी और अगले 4 से 5 वर्षों में ऐसे तकरीबन 15 आकाश सिस्टम जो हैं ये अर्मेनिया को डिलीवर किए जाने हैं। अर्मेनिया ने भारत के दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि MR-SAM जो है इन पर भी अपना इंटरेस्ट व्यक्त किया है। साथ ही साथ अर्मेनिया ब्रह्मोस और जो प्रलय जैसी मिसाइल्स हैं इनको भी खरीदने के लिए इच्छुक है, और बाकायदा उन्होंने भारत की सरकार के साथ जो रिक्वेस्ट है उसको साझा किया है, लेकिन भारत सरकार अभी इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। अर्मेनिया ने अस्त्र मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल और प्रलय जैसी जो मिसाइल्स हैं इनकी डिमांड करी है ताकि वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। अब बात कर लेते हैं तेजस मार्क 2 के बारे में। क्या तेजस मार्क 2 के एयरफ्रेम की पहली तस्वीरें सामने आ चुकी हैं? हाल ही में ट्विटर में एक पेज है जिसका नाम फाइटर पायलटिंग है, उनके तरफ से एक पोस्ट साझा करी गई है जहां पर तेजस मार्क 2 के एयरफ्रेम की झलक हमें देखने को मिली है। ये एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है जो कि तेजस मार्क 1 का सक्सेसर होने वाला है, और ये इमेज माना जा रहा है कि कुछ महीने पुरानी है जब तेजस मार्क 2 अपने असेंबली के शुरुआती दौर पे था। हालांकि अब ये क्लेम किया जा रहा है कि इसका जो निर्माण कार्य है वो 60% से ज़्यादा पूरा हो चुका है और तेजस मार्क 2 अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में रोल आउट कर दिया जाएगा। जिस समय ये तस्वीर ली गई उस समय स्पष्ट है कि जो हमें एयरफ्रेम में प्राइमर कोटिंग है वो देखने को मिल रही है, जो कि कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली में होता है और तब उसको जाकर के जब वो तैयार हो जाता है तो उसको पेंट किया जाता है। लेकिन अभी जो एयरफ्रेम है वो हमें प्राइमर के साथ देखने को मिल रहा है, जो कि स्पष्ट है कि एयरक्राफ्ट के असेंबली के शुरुआती चरण की तस्वीरें हैं। हालांकि पहली झलक के लिए हमें अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ सकता है। अगली बड़ी अपडेट में बात कर लेते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बयान के बारे में, जो कि उन्होंने 30 अप्रैल को एक सभा को संबोधित करते हुए दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि अब हमारी जो अगली दृष्टि होगी वो जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम पर होगी, और उन्होंने कहा कि हम आत्मनिर्भरता को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हमारे पास स्वदेश निर्मित इंजन ना हो। और इसके साथ ही साथ उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि वो कावेरी जैसे जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं इनके लिए हर प्रकार की जो फंडिंग की सहायता है ये GTRA को करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने कावेरी 2.0 का नाम तो नहीं लिया, लेकिन GTRA के ऑफिशियल्स ने ये कहा कि अब हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम 5 से 7 वर्षों में कावेरी 2.0 को बना सकते हैं। फिलहाल 2026 में जो कावेरी डेरिवेट इंजन है इसके सर्टिफिकेशन का इंतजार है, और उसके बाद कावेरी का जो नेक्स्ट वेरिएंट होगा इस पर काम शुरू किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इंडिजिनस जो जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसको पूर्ण समर्थन दिए जाने की बात सामने आई है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब आशा करेंगे कि जो जेट इंजन पर कार्य है वो गंभीरता के साथ शुरू हो, क्योंकि ऑलरेडी कावेरी डेरिवेट इंजन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और रशिया में चल रहे टेस्ट की बात माने तो सोर्सेज ने क्लियर कर दिया है कि अभी तक हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव थे, हमारा जो भी अपेक्षाएं थी, उनको इसने एक्सीड किया है, और अभी सर्टिफिकेशन के एक और कदम नज़दीक पहुंच चुका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।